दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हाँ, आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस 500 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो अब बात शुरू करते हैं। दोस्तों कल जो हुआ वो दिल को छू गया। चौथे दिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जमकर रन बनाए और फिर आज का दिन जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने ऐसा पलट दिया मैच कि पूरा भारत देश हैरान रह गया। हाँ बिल्कुल सही सुना, हारा हुआ मैच जीत में बदल दिया। अरे ये तो बड़ा धमाका हो गया। अब रुकना मत, पूरा हाईलाइट वीडियो एंड तक देखो, वरना ये मजा छूट जाएगा। हम आपको दिखाएंगे भारत की सारी एक्साइटिंग हाईलाइट्स। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह, जडेजा और सिराज में से कौन बेहतर गेंदबाज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला कुछ ऐसा रहा जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज कर दी। उसे देखकर शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैन अपने भावनाओं को काबू में रख पाया होगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक जंग थी। जंग उम्मीदों की, इरादों की और इतिहास को फिर से लिखने की। आइए इस मुकाबले की कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं। हर ओवर, हर विकेट और हर पल को महसूस करते हैं। टॉस और पहली पारी की नींव मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह एक साहसिक निर्णय था क्योंकि सामने थी भारतीय बल्लेबाजों की एक बेहद मजबूत लाइनअप। और फिर मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज, जिन्होंने पहले ही दिन से इंग्लैंड के फैसले को चुनौती देनी शुरू कर दी। भारत की पहली पारी में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार अंदाज में शतक लगाया, उन्होंने बनाए 101 रन। वहीं ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक शैली में 134 रनों की पारी खेली। इस दमदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पहली पारी में बना डाले 471 रन। इंग्लैंड की पहली पारी और बुमराह की आग अब बारी थी इंग्लैंड की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। अपने शानदार स्पेल में बुमराह ने लिए 5 विकेट और इंग्लैंड की टीम को 465 रन पर समेट दिया। भारत को पहली पारी में मिली सिर्फ 6 रन की बढ़त, लेकिन यह लीड ही थी जो 5वें दिन निर्णायक साबित हुई। दूसरी पारी की शुरुआत, नई रणनीति, नई उम्मीदें। दूसरी पारी में भारत के सामने था इंग्लैंड को बड़ा लक्ष्य देना। तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ था भारत के 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 90 रन पर। यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और साई सुदर्शन ने बनाए थे 30 रन। टीम इंडिया दबाव में थी। चौथे दिन की सुबह शुरुआती झटके। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ सभी को उम्मीद थी कि केएल राहुल और शुभमन गिल एक मजबूत साझेदारी देंगे, लेकिन शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बने और भारत को लगा तीसरा झटका। इसके बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत और यहीं से बदल गई मैच की दिशा। राहुल और ऋषभ पंत ने एकदम संयम और आक्रामकता के संतुलन के साथ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने लंच तक विकेट नहीं गिरने दिया और टी ब्रेक तक भी डटे रहे। कुल मिलाकर दोनों ने मिलकर खेली 283 गेंदें और जोड़ डाले 195 रन। इस दौरान ऋषभ पंत ने केवल 140 गेंदों में जड़ा एक शानदार शतक। 118 रन की पारी जिसमें शामिल थे 11 चौके और 3 छक्के। यह पारी पंत के करियर की सबसे संयमित लेकिन आक्रामक पारियों में से एक रही। राहुल की सेंचुरी, क्लास और कंट्रोल का मिश्रण केएल राहुल ने भी इस पारी में अपने अनुभव का लोहा मनवाया। उन्होंने बनाए 137 रन जिसमें 247 गेंदों का सामना किया। लेकिन जब लग रहा था कि राहुल अब और लंबा खेलेंगे, तभी ब्राइडन कार्स ने उनका विकेट भी बोल्ड करके ले लिया। यह मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। करुण और जडेजा, कमजोर कड़ी या किस्मत की चाल। राहुल के आउट होते ही मैदान पर आए करुण नायर, लेकिन उनका टिकना भी ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं रहा। मात्र 20 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इस बार गेंदबाज थे क्रिस वॉक्स। नायर का आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि स्कोर अब भी सिर्फ 333 रन था और 5 विकेट गिर चुके थे। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने इसके बाद पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर फिर टीम के स्कोर को बचाने की कोशिश की और दोनों बल्लेबाज किसी भी हाल में भारत को 400 रन के पार ले जाने की ठान चुके थे। ये वो क्षण था जब स्टेडियम में हर भारतीय दर्शक की सांसें थमी हुई थीं। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि अब कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन दोस्तों क्रिकेट चमत्कारों का खेल नहीं बल्कि धैर्य, तकनीक और जज्बे का खेल है। और यहीं पर एक बार फिर किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। इंग्लैंड के लिए जोश टंग जब 51वां ओवर लेकर आए तो उनकी नजर शार्दुल ठाकुर पर जमी हुई थी। उन्होंने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए थे। 5वीं गेंद और फिर 6ठी गेंद ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूव किया। शार्दुल ने कट करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। दर्शकों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। शार्दुल केवल 4 रन ही बना सके और भारत का स्कोर था 349 पर 7 विकेट। अब रविंद्र जडेजा के पास जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। मैदान पर उनका साथ देने उतरे मोहम्मद सिराज। सिराज का काम था एक छोर को संभालना ताकि जडेजा बड़े शॉट्स लगा सकें। लेकिन किस्मत यहाँ भी भारत के पक्ष में नहीं थी। वही 51वां ओवर चल रहा था और दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी विकेट गंवा दिया। जोश टंग की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को उन्होंने छेड़ा
और गेंद सीधी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। सिराज बिना खाता खोले आउट हो गए और भारतीय दर्शकों का हौसला एक और झटका खा गया। इस ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे और अब मैदान पर थे रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। जोश टंग हैट्रिक की उम्मीद से भरे हुए थे। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया था, लेकिन बुमराह ने उनकी हैट्रिक की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अगली 2 गेंदें खेली, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक सके। अगली पारी में वो बिना कोई रन बनाए आउट हो गए और अब भारत का स्कोर 349 रन पर 9 विकेट हो चुका था। अब सारी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा पर थी। स्टेडियम में बैठा हर भारतीय दर्शक यही सोच रहा था कि काश कोई करिश्मा हो जाए, और सच कहें तो इन दोनों ने पूरी कोशिश की। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से खेलते हुए टीम को धीरे धीरे आगे ले जाना शुरू किया। चौकों की जगह सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दिया गया। रविंद्र जडेजा ने एक ओर से स्ट्राइक रोटेट की तो प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी ओर से रक्षात्मक बल्लेबाजी कर टीम को सपोर्ट किया। धीरे धीरे भारत का स्कोर 355 फिर 360 तक पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की उम्मीदें एक बार फिर जाग चुकी थी। कमेंटेटर्स भी लगातार यही कह रहे थे कि यह भारत की नेवर गिव अप स्पिरिट है, जो हर बार मुश्किल हालात में भी उम्मीद की लौ को जलाए रखती है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर एक पल भी सब कुछ बदल सकता है, और यही हुआ 96वां ओवर डालते समय शोएब वसीर के साथ। छठी गेंद एक धीमी लेंथ की गेंद, और प्रसिद्ध कृष्णा ने शायद सोचा था कि ये गेंद उनके जोन में है। उन्होंने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई और सीधे जोश टंग के हाथों में समा गई। पूरी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। भारत की दूसरी पारी समाप्त हुई 364 रन पर। अब लक्ष्य तय हो चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए जरूरत थी केवल 371 रनों की। एक ऐसा स्कोर जिसे चेस्ट करना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन असंभव नहीं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जानते थे कि यह एक मौका है इतिहास रचने का। वहीं भारत के कप्तान शुभमन गिल जानते थे कि यह परीक्षा की घड़ी है। गेंदबाजों को वो सब कुछ झोंक देना होगा जो उनके पास है। अगर हम इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो इस दूसरी पारी में सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज रहे ब्राइडन कार्स और जोश टंग। दोनों ने अपनी गति, लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। 3-3 विकेट उनके नाम रहे। वहीं शोएब वसीर ने 2 विकेट लिए और क्रिस वोक्स तथा बेन स्टोक्स के हिस्से एक सफलता आई। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला जैसे जैसे अंतिम दिन की ओर बढ़ा, वैसे वैसे हर भारतीय दर्शक की धड़कन तेज होती गई। मैच में ऐसे मोड़ आ चुके थे जहां से वापसी की संभावना केवल एक चमत्कार लग रही थी। लेकिन यही तो क्रिकेट का असली रोमांच है, और जब भारतीय टीम मैदान पर हो तब ये रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। चौथे दिन का खेल जब समाप्त हुआ था तब इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए कुछ रन बना लिए थे, लेकिन 5वें दिन जब सूरज की पहली किरणें मैदान पर पड़ी तभी यह साफ हो गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की तरफ से बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे आग आग उगलते गेंदबाज नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे थे, और ये वही क्षण था जब भारत ने इतिहास लिखना शुरू किया। 5वें दिन की पहली गेंद बुमराह ने डाली, और ये गेंद थी ऐसी जैसे किसी तूफान की पहली आहट। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट अभी खुद को सेट भी नहीं कर पाए थे कि बुमराह ने अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बॉलिंग के दूसरे ही ओवर में बुमराह ने जैक क्रॉली को ऐसी गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आई और सीधे पैड्स पर जा लगी। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। क्रॉली ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला बदला नहीं। इंग्लैंड को पहला झटका लग चुका था, और वो भी तब जब स्कोर बोर्ड पर मुश्किल से 13 रन ही टंगे थे। अब मैदान पर उतरे ओली पोप। पिछले मैचों में शतक जड़ने वाले पोप से उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड की नया को पार लगाएंगे, लेकिन बुमराह ने उनकी ये उम्मीद भी तोड़ दी। चौथे ही ओवर में एक शानदार इनस्विंग यॉर्कर डाला, जिससे पोप का बल्ला चकमा खा गया और गेंद सीधे विकेट में जा लगी। पोप मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर जो रूट आए उनके अनुभव पर सबको भरोसा था, लेकिन एक छोर से लगातार गिरते विकेट और दूसरे छोर से बुमराह और सिराज की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के खेमे में घबराहट भर दी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस पल की जब मैदान पर हर भारतीय दर्शक की आंखों में चमक थी, क्योंकि भारत की गेंदबाजी ने मैच को एक तरफा कर दिया था। बुमराह की गेंदबाजी को देखकर खुद बेन स्टोक्स तक परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने कभी सिर पकड़ लिया तो कभी ड्रेसिंग रूम की ओर निराशा भरी नजर से देखा। इस दौरान मोहम्मद सिराज भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी स्विंग और गति से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जो रूट ने कुछ शानदार स्ट्रोक्स जरूर लगाए, लेकिन जब तक वह सेट होते सिराज ने उनकी एक गलती पकड़ ली। सिराज की एक शॉर्ट लेंथ बॉल पर रूट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हवा में रहकर बल्ले का किनारा लिया और सीधा फील्डर के हाथों में जा पहुंची। रूट वापस लौटे और इंग्लैंड की टीम अब 4 विकेट गंवा चुकी थी सिर्फ 35 रन पर। जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर की एक और बेहतरीन स्पेल फेंकी। उन्होंने कुल 5 विकेट लिए और लगभग सभी विकेट टॉप ऑर्डर के थे। वहीं सिराज ने भी 3 विकेट लेकर एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत की गेंदबाजी रीढ़ कहा जाता है। स्टेडियम में खड़े हजारों दर्शक खड़े होकर भारतीय टीम के लिए तालियां बजा रहे थे, भारतीय झंडे लहरा रहे थे। हर एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और ये जीत सिर्फ एक स्कोर बोर्ड की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस जुनून की, उस मेहनत की
की, उस एकजुटता की जो भारतीय टीम ने दिखाई। अब दोस्तों आप ही बताइए, ऋषभ पंत की पारी, केएल राहुल का शतक, जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी और सिराज का आत्मविश्वास, इन सबको 10 में से कितने नंबर दोगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आपको यह जानकारी और स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं फिर एक नए मुकाबले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।